वाच्य परिभाषा क्रिया के रूपांतरण को वाच्य कहते हैं, अर्थात जिससे यह पता चलता है कि वाच्य में कर्ता, कर्म एवं भाव में क्रिया, प्रबंध एवं वाच्य तीन भेद होते हैं। कृतिवाच्य, कर्मवाच्य एवं भाववाच्य। कृतवाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को अकृतवाच्य कहते हैं जिसमें वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है। जैसे मैं स्कूल गया था, इस वाक्य में कर्ता अर्थात मैं की प्रधानता होती है। कर्मवाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं जिसमें वाच्य में कर्म की प्रधानता हो। जैसे पुस्तक पढ़ गई, इस वाक्य में कर्म अर्थात पुस्तक की प्रधानता है। भाववाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को भाववाच्य कहते हैं जिसमें वाक्य में भाव या क्रिया की प्रधानता हो। जैसे सीता ने दूध नहीं पिया जा रहा है, इस वाक्य में भाव पिया जाना की प्रधानता है। वाच्य परिभाषा क्रिया के रूपांतरण को वाच्य कहते हैं, अर्थात इससे यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म, भाव में किसकी प्रधानता है। वाच्य के तीन भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य एवं भाववाच्य। कृतवाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को अकृतवाच्य कहते हैं जिसमें वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है। मैं स्कूल गया था, इस वाक्य में कर्ता अर्थात मैं की प्रधानता है। कर्मवाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं जिसमें वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है। जैसे पुस्तक पढ़ी गई, इस वाक्य में कर्म अर्थात पुस्तक की प्रधानता है। भाववाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को भाववाच्य कहते हैं जिसमें वाक्य में भाव या क्रिया की प्रधानता हो। जैसे सीता ने दूध नहीं पी जा रहा है, इस वाक्य में भाव एवं पिया जाना ही प्रधानता है। क्रिया का प्रयोग किसी भी वाक्य में क्रिया की किसका अनुसरण कर रही है, कर्ता, कर्म या भाव का, यह बहुत महत्वपूर्ण है। इस आधार पर क्रिया के तीन प्रकार के प्रयोग माने जाते हैं। कर्तनी प्रयोग, जब वाक्यों में क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन एवं पुरुष का अनुसरण करते हैं तब वहाँ कर्तरी प्रयोग होता है। जैसे कि राम पुस्तक पढ़ता है, सीता पुस्तक पढ़ती है। उपरोक्त दोनों उदाहरणों में क्रिया एवं पढ़ता पढ़ती में परिवर्तन कर्ता राम सीता के अनुसार अंतः यह कर्तरी प्रयोग माना जाएगा। कर्मणि प्रयोग, जब वाक्यों में क्रिया की लिंग वचन और पुरुष एवं कर्म एवं लिंग वचन पुरुष का अनुसरण करते हैं तब यह कर्मणि प्रयोग होता है। जैसे कि मोहन ने किताब पढ़ी और राधा ने किताब पढ़ी। उपरोक्त दोनों उदाहरणों में क्रिया पढ़ी में परिवर्तन कर्म किताब के अनुसार हुआ है, अर्थात किताब स्त्रीलिंग है इसलिए पढ़ी का प्रयोग हुआ। किताब पुल्लिंग होता तो पढ़ा लिखा जाता, इस यहाँ पर किताब परिवर्तन। कर्मणि प्रयोग, जब वाक्यों में क्रिया एवं लिंग वचन और पुरुष कर्म के लिंग वचन और पुरुष का अनुसरण करते हैं तब वहाँ कर्मणि प्रयोग होता है। जैसे कि मोहन ने किताब पढ़ी, राधा ने किताब पढ़ी। उपरोक्त दोनों उदाहरणों में क्रिया पढ़ी में परिवर्तन कर्म किताब के अनुसार हुआ है, अर्थात किताब स्त्रीलिंग है इसलिए पढ़ी का प्रयोग हुआ है। किताब पुल्लिंग होता तो पढ़ा लिखा जाता। इस तरह यहाँ क्रिया में परिवर्तन मोहन और राधा के अनुसार नहीं हुआ है। दो उदाहरण और ले, राधा ने गीत गाया, राम ने गीत गाया। उपरोक्त उदाहरण में गाया में परिवर्तन कर्म गीत के अनुसार हुआ है, अर्थात गीत पुल्लिंग है इसलिए उनके अनुसार गाया का प्रयोग हुआ है। राधा और राम भावे प्रयोग, जब वाक्य में क्रिया में लिंग वचन और पुरुष एवं कर्ता कर्म एवं लिंग वचन और पुरुष के अनुसार न होकर एक वचन पुल्लिंग अथवा अन्य पुरुष में हो तब भावे का प्रयोग होता है। जैसे लड़कों ने गाना नहीं
लड़कों से गाया नहीं जाता, राम से गाया नहीं जाता, सीता से गाया नहीं जाता। उपरोक्त तीनों वाक्यों में कर्ता राम सीता लड़कों के बदले पर किया जाता है एवं अपरिवर्तित है तथा वह एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष में अंतः ये सभी भावे प्रयोग हैं। वाच्य परिभाषा क्रिया के रूपांतरण को वाच्य कहते हैं, अर्थात इससे यह पता चलता है कि वाच्य में कर्ता कर्म और भाव में किसकी प्रधानता है। वाच्य के तीन भेद हैं, कृतवाच्य एवं कर्मवाच्य एवं भाववाच्य। कृतवाच्य, कर्मवाच्य एवं भाववाच्य। कृतवाच्य क्रिया से उस रूपांतरण को कृतवाच्य कहते हैं जिसमें वाच्य वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है। जैसे मैं स्कूल गया था, इस वाक्य में कर्ता अर्थात मैं की प्रधानता है। कर्मवाच्य क्रिया में उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं जिसमें वाच्य में कर्म की प्रधानता हो। जैसे पुस्तक पढ़ी गई, इस वाच्य में कर्म अर्थात पुस्तक की प्रधानता है। भाववाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को भाववाच्य कहते हैं जिसमें वाक्य में भाव एवं क्रिया की प्रधानता हो। जैसे सीता ने दूध नहीं पिया जा रहा है, इस वाक्य में भाव एवं पिया जाना की प्रधानता है।